करुणा चैरिटेबल ट्रस्ट कैंपरगंज की प्रस्तुति विशेष मुलाकात। इसमें आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र के एक विशेषज्ञ चिकित्सक, जिनका परिचय सीधे हम उन्हीं से करवा रहे हैं। और डॉक्टर साहब नमस्कार आपको। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका परिचय हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को मिल सके। हम करुणा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं। आपका सामान्य परिचय। जी मेरा नाम डॉक्टर प्रांशु कुमार पाठक है और मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैं भूतपूर्व वरिष्ठ चिकित्सक रहा हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी था वहाँ पे। अभी मैं एक फ्रीलांसर की तरह कार्यरत हूँ। जी डॉक्टर साहब, इस समय जो खास समस्या है, चूंकि आपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में काफी दिनों तक कार्य किया है, तो आपके अध्ययन में वो चीजें आई भी होंगी। आपने अध्यापन भी किया है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे। तो जो हमारे पूर्वांचल की एक खास समस्या है मुख, और उससे संबंधित वो क्या है, मैं चाहूंगा कि आप उस पर प्रकाश डालें। देखिए, पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो हमें पेशेंट्स मिले जी, वो पायरिया संबंधित मिले, मुख कैंसर संबंधित मिले, ट्यूमर कैंसर सबसे ज्यादा है। कारण इसका ये है कि यहाँ पूर्वांचल में धूम्रपान और गुटखा तंबाकू का सेवन सबसे ज्यादा है जी। और बहुत लोगों को ये चीज मालूम भी है कि पूर्वांचल जो है वो कैपिटल है मुख कैंसर का। जी डॉक्टर, मुख कैंसर होने के मुख्य कारण क्या है? मुख्य कैंसर होने के जो मुख्य कारण है वो पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू का सेवन और मदिरा का सेवन। जी डॉक्टर, इसका बचाव कैसे हो सकता है? देखिए, कैंसर का बचाव क्या है, अगर आप उसको प्रारंभिक दौर में आप उसका जांच कर लेते हैं जी, तो आप उससे बच सकते हैं। प्रारंभिक दौर पे जैसे अगर आपको कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है मुख के अंदर, जैसे कोई छाला है जो 2 महीने से सूख नहीं रहा है, हील नहीं हो रहा है, तो उसको आप निकटतम डेंटिस्ट को दिखाएं या किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन को दिखाएं। तो जो आपका चिकित्सक है उसकी एक बायोप्सी करता है, एक टुकड़ा होता है, उसको हम लोग भेजते हैं जांच में, उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और हम ये पता लगा पाते हैं कि जो कैंसर है वो किस चरण में है। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो मुख्यतः द्वितीय, तृतीय चरण में आते हैं। वहां से वो बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम फर्स्ट स्टेज में ही जान लें कि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं जी, तो सर्जरी हमारी छोटी होगी और जो इलाज होगा वो सफल सही होगा और सही जल्द से जल्द मरीज ठीक भी हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, कई बार आजकल इतने भाग दौड़ का समय है, हालांकि कोशिश हो रही है कि रास्ते चौड़े हों, और रास्ते जितने चौड़े होते जा रहे हैं आप भी देख रहे हैं समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर, और आसपास पड़ोस में प्रायः ये सुनाई दे रहा है कि फला जगह एक्सीडेंट हो गया, आदमी मरते मरते बचा तो उसका चेहरा ही बिगड़ गया। तो ये एक्सीडेंट में जो चेहरे बिगड़ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, कैसे क्या किया जाए? देखिए, एक्सीडेंट में चेहरे पे जो इंजरी होती है बहुत कॉमन है जी। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जब पेशेंट को चेहरे का फ्रैक्चर होता है या जॉ फ्रैक्चर होता है, तो या तो उसको सही इलाज नहीं मिल पाता है, या तो उसको रेफर मान लीजिए जाना पड़ जाता है बाहर, जैसे केजीएमसी में या बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। वो जो दौर होता है, वो जो समय होता है जब उसको प्रारंभिक चिकित्सा समय से मिल जानी चाहिए थी, वो जब डिले हो जाती है तब उसके चेहरे पे विकृतियां शुरू होती हैं। अगर मरीज को प्रारंभिक चिकित्सा से ही मिल जाए तो कितने समय में लगभग मरीज आपके पास तक, या विदिन 10 डेज अगर चेहरे का फ्रैक्चर है और विदिन 10 डेज उसका ट्रीटमेंट हो गया तो चेहरे पे जो विकृतियां हैं वो नहीं आएंगी। मगर जैसे जैसे हड्डी जुड़नी शुरू हो जाती है उसको फिर चिकित्सा करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम लोग जैसे मैं जो चेहरे के फ्रैक्चर्स में प्लेटिंग करता हूँ, तो उसको प्लेटिंग वो विदिन 10 डेज कर देनी चाहिए जी। क्योंकि उससे फिर क्या होता है, अगर उससे आप डिले करेंगे तो जॉ का जो मूवमेंट है वो नहीं होगा। मुंह जैसे खुलना कहते हैं, मुंह खुलना बंद हो गया जी, जी, जी। या चेहरे पे कोई अगर दाग है या सही से सिलाई नहीं हुई चेहरे की, या कोई फ्रैक्चर है जिसको आपने अनदेखा कर दिया, वो ठीक से प्लेटिंग उसकी नहीं हुई, तो आपके चेहरे पे विकृतियां आएंगी। ये है कि उसको आप समय से इलाज हो जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर हो गया तो बेस्ट इलाज रहेगा। और मैं यहाँ पे अभय हॉस्पिटल कैंपरगंज में बैठ रहा हूँ। यहाँ पे कई मरीज हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहूंगा कि अभय हॉस्पिटल कैंपरगंज में आप कब समय दे रहे हैं? और अभय हॉस्पिटल कैंपरगंज में मैं आता हूँ शनिवार को, और शनिवार को मैं सुबह प्रातः 10 बजे बैठ जाता हूँ और 2 बजे तक मेरी ओपीडी रहती है। इस बीच में मैं कई मरीजों को भी देखता हूँ, और यहाँ पे मुफ्त कैंसर शिविर भी चलता है जिसमें हम लोग मुफ्त में बायोप्सी करते हैं। इसमें कोई पैसा, कोई शुल्क नहीं है पेशेंट्स के लिए।
और मरीज आ सकते हैं, अपना दिखा सकते हैं, यहाँ पे परामर्श ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिर में कुछ और खास संदेश, जैसे कि चेहरे पर चोट ही न आए, मेरा ख्याल है कि सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि जो बाइक से चल रहे हैं वो लोग, जितने भी लोग बाइक से चलने वाले हैं, कम से कम हेलमेट लगाइए आप लोग। जी। और अगर भगवान न करे अगर आपका एक्सीडेंट होता है और आपको ये लग रहा है कि आपका जो कहीं फ्रैक्चर हो गया है या चेहरे पे ऐसा कुछ हो गया है जिससे आपका मुंह नहीं खुल पा रहा है, कोई समस्या है, तो आप नजदीकी मैक्सिलोफेशियल सर्जन को जरूर दिखाएं और समय से अपना इलाज करवाएं। जी। और मुख कैंसर से बचने कैंसर के के लिए लिए मैं सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा, पूर्वांचल मुख कैंसर का कैपिटल है, जी। तो कृपया पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू के सेवन से दूर रहें। और मदिरा का जो सेवन है वो तो उस पर सोने पे सुहागा रहता है, तो कोशिश करें कि वो भी ना लें। और अपने मुख की साफ सफाई करें और ब्रश करते रहिए। कर्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, उसके दर्शकों की ओर से, लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।